हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई एनिमी सीरीज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज़ अपेरेंटली नॉट अ हीरो और सेज बट अ अप्रेजर एपिसोड 1 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, तो फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिर वो कहाँ पे है। हम देखते हैं कि एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी ग्रासलैंड में होता है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी और नहीं होता। तो फिर अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एक रैबिट भाग रहा होता है। शायद वो कोई हॉर्न रैबिट होता है जो कि शायद उसका पीछा कर रहा है, यानी कि एक मॉन्स्टर। और हम देखते हैं कि अचानक से उसको देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आखिर ये कौन सी चीज़ है। तो हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक एक्सप्लेनेशन आती है, एक छोटा सा विंडो आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये एक हॉर्न रैबिट है जिसका लेवल अभी 1 है, यानी कि बहुत ही छोटा लेवल है। और हम देखते हैं कि उसे देख के हमारा जो कैरेक्टर होता है वो और भी ज़्यादा डर जाता है और बहुत तेज़ी से भागने लगता है। वो कहता है कि आखिर ये वॉइस क्या थी जिसने मुझे अभी इसके बारे में बताया। बट हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आता है कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है। एक्चुअली शायद ये कोई डिवाइन वॉइस होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हॉर्न रैबिट होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बंदा है वो पीछे गिर जाता है और वो सीधा जाकर उस हॉर्न रैबिट पे गिरता है, जिसकी वजह से वो हॉर्न रैबिट खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो जान होती है वो एक्चुअली बच जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर एक एल्फ को, जिसको अचानक से एक वॉइस सुनाई देती है कि नॉर्थ में कोई चीज़ उसका इंतजार कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। और हम देखते हैं जो एल्फ होती है वो नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करती है। बट जैसे ही वो रास्ते में जा रही होती है हम अचानक से देखते हैं कि उसके जो बूब्स के बटन होते हैं वो अचानक से खुल जाते हैं। भाई इस सीन का क्या मतलब हुआ? अभी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन होता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपना फ़ोन हाथ में लेके कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं आखिर किस जगह पे आ गया हूँ। तो हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल वैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक आवाज़ भी सुनी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चीज़ों को बस सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि आखिर ये है क्या। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैसे वो बोलता है फिर से उसके सामने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आता है और उसके सामने उसका स्टेटस खुल जाता है कि इसका नाम है हॉर्न रैबिट, और इसका ये जो सामने पड़ा हुआ है, मड़ा पड़ा हुआ है, इसका नाम है हॉर्न रैबिट मीट। और उससे पता चलता है कि ये जो हॉर्न रैबिट मीट है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, जो कि स्ट्रू बनाने में काम आता है, यानी कि खाने की। और हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह में पानी आ जाता है, बट वो कहता है कि यार आखिर मैं इसे खाऊंगा कैसे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे उठा के अपने बैग में डाल लेता है। तभी वो पूछता है अपने, मतलब उसके पास एक ऐसी स्किल होती है, मतलब कैसे उसके पास एक अप्रेजन की स्किल होती है जिससे वो सभी चीज़ों को अप्रेस कर सकता है, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। वो अचानक से सब चीज़ों के बारे में पूछना शुरू करता है कि ये नीचे वाला क्या है, ऊपर चीज़ क्या है, उस साइड में चीज़ क्या है। बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ग्रासलैंड और ऊपर स्काई होता है। जो एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका जो स्किल है वो एक्चुअली उसको स्काई के बारे में तो नहीं बताता है, बट उसको उस ग्राउंड के बारे में बताता है। इसका नाम है मेज ईटर, जिसका लेवल है 273। भाई साहब 273। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसके बारे में बाकी डिटेल्स वो नहीं दे सकती है क्योंकि वो भी बहुत छोटे लेवल पे है, यानी कि उसकी स्किल का लेवल भी बहुत कम है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि यार और तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में जान नहीं सकता, बट फिर भी वो बार बार उससे कोशिश करता है जानने की, बार बार पूछने की कोशिश करता है, बट बार बार वो सेम ही रिप्लाई देती है। तभी वो देखता है कि वेल अगर ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती है तो पक्का मेरे बारे में बता सकती होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं अपने बारे में देखता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने आप को अप्राइज करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उसको पता चलता है कि उसका जो स्टेटस है वो लिटरली काफ़ी अलग है, यानी कि सभी चीज़ों से काफ़ी अलग। जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका नाम है मनाबे हिकीबी, और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है हिकीबी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका जो एज है वो 16। भाई हमें लगा था एक छोटा सा बच्चा है, बट ये कोई बच्चा नहीं भाई, ये तो एक एडल्ट है, बस उसकी हाइट छोटी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक ह्यूमन होता है और उसका जो जॉब होता है वो होता है अप्रेजर का, यानी कि चीज़ों का मूल्यांकन करने का, कि सामने वाला जो चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मतलब उसके बारे में डिटेल्स पता करने का। और उसका जो लेवल है वो अभी केवल 1 है। और हम देखते हैं कि उसके भाई स्टेटस में जो उसकी हेल्थ पॉइंट्स बाकी चीज़ें होती है वो भी काफ़ी ठीक ठाक होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में किसी इसेकाई में आ गया हूँ। और वो कहता है कि मतलब इसका पहले जो वॉइस मैंने सुनी थी वो शायद किसी चीज़ की थी जो कि मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही थी। और हम देखते हैं कि वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि एक बात बताओ कि तुम कौन हो। तो हम देखते हैं कि वो जो उसके जो कह सकते हैं डिवाइन वॉइस होती है ना, वो उसे बताती है कि वो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि उसकी मदद करेगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने स्किल में देखता है कि उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, जैसे कि डिक्शनरी, ट्रांसलेशन का स्किल, साथ ही में और भी काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड मैप, और साथ ही में एक एक्सपर्ट आई भी। उसे लगता है कि जो ये एक्सपर्ट आई है ये पक्का बहुत कमाल की स्किल होगी, जिससे वो पक्का बहुत ही कमाल का दिखेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उस स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि भाई आसपास कुछ है ही नहीं, तो किस चीज़ के ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा। और उसके सच में शर्म आ जाती है कि यार मुझे लगा था कि क्या बढ़िया से स्किल होगी, बट इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो भी सोचता है कि चलो वर्ल्ड मैप को शुरू करके देखते हैं, ये पता तो चले कि मैं आखिर हूँ कहाँ पे। जैसे वो वर्ल्ड मैप स्टार्ट करता है वो क्या देखता है कि वर्ल्ड मैप पे कुछ है ही नहीं। उसकी स्किल को देख के लिटरली कहता है कि क्या फुद्दू सी स्किल है यार, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से समझ में आता है कि यार यहाँ पे एक लाइन तो दिख रही है, चलो इस लाइन के हिसाब से ही चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी दूर तक चलता है और हम देखते हैं कि फाइनली उसे एक रोड दिखाई देता है। वो कहता है कि यार काफ़ी देर बाद मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है। और जैसे वो नीचे उतरता है, वो
नीचे उतरते भाई गिर जाता है। गिरते ही वो कहता है कि यार ये क्या हो गया, बट हम देखते हैं कि गिरते ही अचानक से उसके पास एक टाइटल आता है, यानी कि गिरने की वजह से उसे एक टाइटल मिला है और उस टाइटल का नाम होता है कास्टवे इन इसेकाई। हम देखते हैं कि सच में यार ऐसा एक अजीब सा टाइटल मिला उसे। और हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके मुंह से पानी आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि शायद वो भी उसे खा ही जाएगा, जिसे देख के हमारा बंदा पूरी तरीके से डर जाता है। बट अचानक से वहाँ पे एक एरो आता है और उसे लगता है, और हम देखते हैं कि लिटरली वो मर जाता है। और हमें पता चलता है कि वो एरो किसी और ने नहीं बल्कि उस एल्फ ने मारा है जिसको वो आवाज़ सुनाई दी थी ना कि नॉर्थ में जाना है उसे, यानी कि शायद उसे आवाज़ जो थी वो हमारे हिबी के बारे में ही सुनाई दी थी कि हिबी की जो है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आकर उससे पूछती है कि और तुम ठीक हो। तो हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर हिबी की होता है वो उसको थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो जो लड़की होती है यानी कि वो एल्फ, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम इमेलिया है। हम देखते हैं जो इमेलिया होती है वो लिटरलिया काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, खासकर उसके वो नीचे वाले 2 संतरे। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो उसका ईयर होता है ना, और उसे देख के हमारा हिबिकी कहता है कि यार ये तो ईयर जो है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, कहीं ये कोई फॉरनर तो नहीं है। एक्चुअली हमारे हिबिकी जो है ना उसको इसेकाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद बंदे ने कभी कोई कॉमिक पढ़ी नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि यार हाँ तुम तो एक एल्फ हो, चलो कम से कम इसे एल्फ के बारे में तो पता है भाई। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ मैं एल्फ हूँ, बट एक बात बताओ कि तुम आखिर इस मेज ईटर पर क्या कर रहे थे। बट हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी कहता है क्या मेज ईटर, आखिर ये होता क्या है। तो हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुनकर वो लड़की कहती है कि सच में तुम्हें नहीं पता। तो हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़का जो होता है हमारा जो हिबिकी होता है वो सोचता है कि चलो इसे भी हम अप्रेजर करके देखते हैं कि आखिर इसके बारे में हमें क्या पता चलता है। और जैसे वो अपनी स्किल से पूछता है कि ये कौन है, तो अचानक से हम देखते हैं कि वो उसको पूरी तरीके से अप्रेस करती है और उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसकी जो एज है वो 56 है भाई, लिटरली इतनी ज़्यादा एज होती है उसकी। उसका पूरा नाम बताती है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक एल्फ है। लिटरली में केवल इतनी छोटी मोटी चीज़ें बताई जाती हैं और उसका जो लेवल है वो 56, उसका जो लेवल है वो भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। तभी हम देखते हैं जो हिबिकी होता है वो उसके एज को देख के कहता है कि यार 56 भाई कहीं से नहीं लगती है 56 से। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी इमेलिया होती है उसे बताते हैं कि वेल तुमने मुझे अभी मेज ईटर के बारे में पूछा था ना, तो देखो मेज ईटर एक मॉन्स्टर होता है जिसने अपने आप को एक ग्रासलैंड में परिवर्तित कर दिया है और वो हर बंदे को उसका रास्ता बुलाता है ताकि वो उसको मार सके। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी इमेलिया होती है उसे लगता है कि जो हमारा हिबिकी है ना वो एक्चुअली कोई बच्चा है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से हिबिकी को अपने बूब्स के पास गले से लगा लेती है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो देखता है उसके बूब्स को, वो कहता है कि सच में यार तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम शायद 10 साल के हो गए और क्या। बट हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैं एक्चुअली 16 साल का हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि वो एडल्ट है और वो उसको एकदम से तेज़ी से पीछे फेंक देती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद रात हो जाती है जहाँ पे हमारा हिबिकी इमेलिया के साथ आराम से खाना वाना खाता है। और हम देखते हैं कि खाना वाना खाने के बाद उसको खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी है वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ ये कौन सी जगह है। बट हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारी इमेलिया होती है कहती है यार सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो यार। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये एक किंगडम है जिसका नाम है हेब्रेसिटा। और हम देखते हैं कि उसे इस किंगडम के बारे में पता चलता है और उससे हम देखते हैं जो इमेलिया होते हैं पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तभी हम देखते हैं हमारा हिबिकी उसे बताता है कि एक्चुअली मैं बहुत दूर से आया हूँ, उस जगह का नाम है जापान। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि इसका मतलब कि सच में ये एक इसेकाई है, यानी कि वो दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी जो एल्फ होती है वो यानी कि इमेलिया वो कहती है कि वेल कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगी, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर आराम करना होगा। और हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली रात को सो जाते हैं। जो हमारी इमेलिया होती है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि अगर कोई मॉन्स्टर वहाँ पे आए तो उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहती है कि यार पता नहीं ये बच्चा कैसा है, यानी कि वो लड़का कैसा है जिसने तुरंत मुझ पर भरोसा कर लिया, मैं तो बस इसे अभी अभी मिली हूँ। फाइनली हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ पे सो जाती है। और हम देखते हैं वही दूसरी ओर जो हमारा हिबिकी होता है उसको एक सपना आ रहा होता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है कि वो एक स्कूल लाइफ जी रहा था जहाँ पे उनकी छुट्टियाँ होने वाली थी। और हम देखते हैं कि उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि जो हमारा हिबिकी है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा छोटी है कि हर जगह पर उसे फ़ायदा होता है, जैसे कि बेकरी में उसे ज़्यादा खाने के लिए मिल जाता है। जो लड़कियां होती है उससे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती है जैसे वो कोई बच्चा हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका दोस्त कहता है कि यार मैं भी ऐसी लाइफ चाहता हूँ, बट अभी हमारा जो समर हॉलीडे है वो शुरू होने वाला है। और हम देखते हैं कि समर हॉलीडे के लास्ट डे जो हमारा बंदा हिबिकी होता है वो जैसे अपने स्कूल पहुँचता है तेज़ी से भागते हुए, जैसे ही वो क्लासरूम का दरवाज़ा ओपन करता है उसे अचानक से एक बहुत तेज़ लाइट दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। और उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे देखता क्या है कि उसके सामने इमेलिया लेटी है जिसके बूब्स के बटन पूरी तरीके से टूट चुके हैं और वो आके उसी के पास गिरे हैं। और वो कहता है कि यार सच में मैं एक इसेकाई में हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उठता है क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इन चीज़ों में होता ही नहीं है। और वो उठता है और देखता है कि उसके आसपास कुछ हरे हरे लाइट जल रहे हैं।
वो अचानक से अपने एक्सप्लेनेशन स्किल से पूछता है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी स्किल है वो उसे एक एक्सप्लेनेशन देती है कि ये जो है ये एक मैजिक है, इसका नाम है हेयर एयर अलार्म। और उसे पता चलता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से अगर कोई भी इसके आसपास कोई मॉन्स्टर आया तो ये जो मैजिक है वो अचानक से एक अलार्म बजा देंगे, जिससे इमेलिया को पता चल जाएगा कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी कमाल का मैजिक है, बट वो कहता है कि यार मुझे ये जानना है कि आखिर मैं अपनी दोबारा से अपने वर्ल्ड में कैसे जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वो अपने स्टेटस को चेक करने लगता है कि शायद वहाँ पर उसे कुछ मिल जाए। जैसे अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेटस में उसको ये लिखा हुआ दिखाया गया है कि उसका जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जॉब है। हम देखते हैं कि वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है यानी कि डिक्शनरी का, ताकि उसे पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है। उसे पता चलता है कि इसका मतलब है कि उसे गॉड के द्वारा अपॉइंट किया गया इस काम के लिए। और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी जो एबिलिटी है काफ़ी कमाल की है, जिससे वो किसी की भी एबिलिटी को और साथ ही में उनके स्किल्स को और उसकी सारी आइडेंटिटी को देख सकता है। और वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी कमाल की स्किल है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो जाके सो जाता है। तो हम दूसरी जब हम देखते हैं कि जो हमारी इमेलिया होती है वो जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि उसके जो बूब्स के बटन है वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। और वो जैसे ही उसे ढूंढ रही होती है तभी अचानक से हिबिकी जो होता है उसकी भी नींद टूटती है। और वो कहता है कि ये देखो इमेलिया, तुम्हारे बटन मेरे पास हैं, कल रात को ये मेरे पास आके गिर गए थे। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारी इमेलिया होती है उसको खींच के दबा के थप्पड़ मारती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि शहर की तरफ जाते हुए अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो इमेलिया से पूछता है कि इमेलिया मुझे लगता है कि रास्ते में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी होंगे। बट हम देखते हैं जो इमेलिया होती है कहती है कि हाँ ज़रूर होंगे, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है उसे बताता है कि तुम्हें पता है मेरे पास एक स्किल है यानी कि वर्ल्ड मैप का, बट मैंने जब उसका इस्तेमाल किया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो इमेलिया होती है वो बताती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी कमाल की रेयर स्किल है, उसका रैंक पता भी है क्या है, ए। और हम देखते हैं कि फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये कोई बड़ी सी तोप वाली स्किल है जो कि उसके पास है। बट वो कहता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं जो इमेलिया होती है उससे पूछती है कि बात बताओ कि तुम्हारी आखिर जॉब क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि हिबिकी वो बताता है कि शायद मेरा जो जॉब है वो है अप्रेजल का। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन जो हमारी इमेलिया होती है वो कहती है कि वाह तुम्हारा जॉब इतना कमाल का है, तुम्हें पता भी कितनी कमाल की जॉब है, लोग इसके लिए मरते हैं कि उनके पास ऐसी जॉब हो। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी होता है वो कहता है कि बट मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर साफ बताया गया है कि इसमें हम कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं कर सकते। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट फिर भी ये बहुत ही कमाल की स्किल है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी होता है वो बताता है कि वेल तुम्हें पता है मेरे इस वर्ल्ड मैप की स्किल पर मुझे पता चल रहा है कि हमारे सामने एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं क्या क्रिस्टल हॉर्न रैबिट कहाँ है, जल्दी बताओ। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है कहता है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तभी वो बताती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं, यानी कि वो इतने कमाल की मॉन्स्टर्स होते हैं कि अगर उनके क्रिस्टल को तुमने बेचा तो तुम्हें काफ़ी सारा गोल्ड मिलेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा हिबिकी होता है कहता है कि क्या ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है उसे भागते हुए उसके साथ जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उनके सामने वो क्रिस्टल हॉर्न रैबिट होता है जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिखता है भाई, काफ़ी तो क्यूट होता है कह सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हिबिकी वो उसकी सारी आइडेंटिटी और स्किल के बारे में जान लेता है अपने स्किल का इस्तेमाल करके। और हम देखते हैं कि जैसे उसे अप्राइज करता है उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो सारी चीज़ें हमारी इमेलिया को बताता है। जो हमारी इमेलिया होती है वो सारी चीज़ें जान के खुश हो जाती है और कहती है कि वेल क्योंकि इसके पास एक स्किल है डिटेक्ट प्रेजेंस का, जिसकी वजह से वो इन दोनों के बारे में जान सकती है। तो हमारी जो इमेलिया होती है वो एक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इससे तुम अपने प्रेजेंस को छुपा सकते हो। और साथ ही में इससे क्या होगा कि जो हॉर्न रैबिट है वो हमारे प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि यार तुम्हारे स्किल्स तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, बट मेरे स्किल्स को देखो ये तो बिल्कुल ही ऑफेंसिव है, यानी कि हम इससे बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारी इमेलिया होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे स्किल कितने ज़्यादा कमाल के हैं हिबिकी, तुम्हारा स्किल तो इस तरीके का है कि तुम्हें किसी भी पार्टी में जगह मिल जाएगी, तुम्हारा काम होगा उनको सपोर्ट करना, यानी कि सब कुछ बताना कि कहाँ से मॉन्स्टर आएंगे और बाकी की सारी चीज़ें, और वो सब बाकी सारा काम करेंगे लड़ने का, जिससे तुम्हारी जान का भी कोई खतरा नहीं होगा। बट हम देखते हैं कि हिबिकी कहता है कि क्या सच में, क्या कोई सच में मुझे अपनी पार्टी मिलेगा। तो हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है वो अचानक से बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं कि वेल अगर तुम चाहो तो मेरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली वो सुनता नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि यार इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही इसको अप्रोच करना चाहती हूँ अपने पार्टी में ज्वाइन होने के लिए, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे को क्या कहेगा, क्या ये खुद मुझे कभी अप्रोच करेगा अपनी पार्टी में आने के लिए। बट हम देखते हैं कि वो सोचती है कि अगर मैंने इस हॉर्न रैबिट को मार दिया तो पक्का ये मुझे कहेगा कि मैं इसकी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता हूँ और फाइनली मुझे एक मौका मिल जाएगा इसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने का। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अचानक से एक तीर मारती है बहुत ही खतरनाक तरीके से। बट हम देखते हैं कि उसके तीर से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो तीर उसको लगता ही नहीं। और हम देखते हैं कि उसके तीर ना लगने की वजह से वो जो रैबिट होता है भाग जाता है।
और वो जो इमिलिया होती है वो कहती है कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि वेल मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, अगर तुम चाहो तो हम उसका काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल जब मैंने इसकी स्किल के बारे में देखा था तो मुझे पता चला था कि ये एक बहुत ही स्टूपिड सा रैबिट है, यानी कि ये बहुत ही स्टूपिड होता है। तो सिंपली हम देखते हैं कि वो बताता है कि देखो अगर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा तो ये अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उस समय तुम चाहो तो इसे ख़त्म कर सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसका इस्तेमाल करते हैं और लिटरली सक्सेड भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो जो हॉर्न रैबिट होता है लिटरली मर जाता है। और फाइनली में पता चलता है कि उन लोगों ने एक बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया अपनाया था, जहाँ पर उन लोगों ने हर तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया था और केवल एक रास्ता खोला था जहाँ पे हमारा हिबिकी खड़ा था, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर था वो हिबिकी पर अटैक करने के लिए आया और जो हमारी इमिलिया थी वो पीछे से उसने अटैक किया अपने तीर धनुष से और इसी वजह से वो जो हमारा हॉर्न रैबिट है वो मर गया। यानी कि लिटरली हॉर्न रैबिट बहुत बड़ा स्टूपिड था। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा हिबिकी होता है अचानक से उसके सर में एक बहुत तेज आवाज़ आती है। उसे पता चलता है कि जो स्किल है उसका लेवल अप हो चुका है। फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि सच में यार उसे इसका एक बारे में कुछ भी नहीं पता है कि लेवल अप का क्या मतलब होता है। तभी हम देखते हैं जो इमिलिया होती है उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं इसीलिए तुम्हारा जो लेवल है वो अप हो गया है। और फाइनली हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर गॉड को, जो कि कहता है कि वेल हिबिकी मैंने तुम्हें काफ़ी बढ़िया जगह पर पहुँचा दिया है, मुझे देखना है कि तुम कितना आगे जाना चाहते हो। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी जो इमिलिया होती है वो हमारे हिबिकी को लेकर जाती है एडवेंचरर गिल्ड और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।